बच्चों, अब अगला पाठ देखते हैं। पाठ 15। इसका नाम है जड़ और फूल। तो ये कहानी है एक पौधे की जिसमें फूल और जड़ों की बातें होती हैं। तो चलो कहानी को पढ़ते हैं। गुलमोहर का एक पेड़ था। जब उस पर लाल फूलों के गुच्छे लगते थे तो वह गुलदस्ता जैसा लगता। एक बार फूलों को मजाक सूझा मतलब उन्होंने सोचा, उनके मन में आया। उन्होंने पेड़ की जड़ को बदसूरत कहा, मतलब अच्छा नहीं दिखता है, खराब दिखता है। उसकी खूब हंसी उड़ाई, लेकिन जड़ चुप ही रही, कुछ भी न बोली। बरसात आई, बादल जोर से गरजे, बिजली जोर से चमकी। फिर गुलमोहर पर आकाश से आग की लपट झपटी और बिजली गिरने से गुलमोहर झुलस गया। एकदम ठूठ सा हो गया, मतलब एकदम सूखा हुआ लकड़ी जैसा हो गया। बरसात बीती, जाड़ा गया और बसंत आया। बसंत मतलब बरसात का मौसम। फिर हुआ एक चमत्कार हुआ। उसी गुलमोहर के ठूठ पर कोपले आईं। कोपले मतलब हरी हरी पंखुड़ियाँ निकलीं, नए नए पत्ते निकलने शुरू हुए। शाखाओं पर नए नए पत्ते निकले और वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। फिर कलियां बनी और कलियों से लाल फूल। जमीन के अंदर से जड़ ने फूलों से पूछा, कहो भाई फूल, तुम कैसे हो? फूल समझ गए थे कि जड़ की सेवा और मेहनत से ही पेड़ फिर से पनपा है। पनपना मतलब होता है फिर से जन्म लेना या फिर से उगना। इस बार फूलों ने अपना सिर आदर से झुकाया, मतलब सम्मान से झुकाया और कहा, हमने भूल की थी, तुम्हारी हंसी उड़ाई, हमें क्षमा कर दो। किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो चलो अब कुछ कठिन शब्द देखते हैं। जैसे पहला शब्द है गुच्छे। गुच्छे का मतलब होता है समूह। जो जिस चीज़ों का समूह होता है उसे गुच्छा बोलते हैं। जैसे फूलों का गुच्छा मतलब बहुत सारे फूलों का समूह जिसमें बहुत सारे फूल इकट्ठा हो, उसे गुच्छा बोलेंगे। और उसे गुलदस्ता भी बोलते हैं। फूलों के समूह को गुलदस्ता भी कहते हैं। सूझा, अगला शब्द है सूझा। सूझा मतलब विचार आया, मन में ऐसा सोच आया। अगला शब्द है सूरत। अगला शब्द है बदसूरत। बदसूरत मतलब होता है भद्दा, जो देखने में अच्छा ना लगे, बहुत खराब लगता है। अगला शब्द है ठूठ सा। ठूठ सा मतलब होता है पतला सा, बेजान सा, एकदम जो एकदम सूख गया हो, लकड़ी जैसा हो। अगला शब्द है बसंत। बसंत का मतलब होता है वर्षा ऋतु या बारिश का मौसम। अगला शब्द है चमत्कार। चमत्कार का मतलब होता है जिसकी संभावना ना हो, जिसे जो ऐसा न लगे कि होने वाला हो और वो अचानक हो जाए। अगला शब्द है शाखाओं। शाखाओं का मतलब होता है डाली या टहनी। अगला शब्द है कलियां। कलियों का मतलब होता है जो पुष्प अभी खिला ना हो, जिसको तुम लोग कौड़ी बोलते हो, कौड़ी। अगला शब्द है पनपा। पनपा मतलब होता है जन्म लिया, जन्म लेना या उगना। अगला शब्द है आदर। आदर का मतलब होता है सम्मान पूर्वक। तो चलो अब अभ्यास को देखते हैं। जैसे पहला है उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न है, फूलों ने जड़ की हंसी क्यों उड़ाई? तो फूलों ने जड़ की हंसी इसलिए उड़ाई क्योंकि जड़ सुंदर नहीं दिखता था।
अगला प्रश्न है, गुलमोहर पर बिजली कब गिरी? तो गुलमोहर पर बिजली बादल गरजने के बाद गिरी। अगला प्रश्न है, फूलों ने जड़ से क्षमा क्यों मांगी? तो फूलों ने जड़ से क्षमा इसलिए मांगी क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था, अपनी गलती का आभास हो गया था। अब दूसरा है, इस पाठ में जड़ और फूलों में बातचीत हो रही है। उसी प्रकार बादल और नदी में किस प्रकार से बातें होंगी? उसी प्रकार से बातें होंगी जैसे सोचो और लिखो। जैसे जैसे बातें होती होंगी वैसे वैसे लिखो कि बादल और नदी में क्या बातें होती होंगी। अब तीसरा है, नीचे दी गई सूची में कुछ चीज़ें आकाश की और कुछ धरती की, इनकी अलग अलग सूची बनाओ। तो कौन कौन सी चीज़ें आकाश में होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें धरती पर होती हैं। जैसे पहला है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष आकाश में दिखाई देता है, तो वह आकाश की चीज़ है। अगला है हाथी। तो हाथी ज़मीन पर रहता है, ज़मीन पर चलता है, तो हाथी ज़मीन की चीज़ है। अगला है फूल। फूल भी ज़मीन पर होता है। अगली चीज़ है तारे। तो तारे आसमान में होते हैं, तो आसमान की चीज़ है। अगला है बादल। तो बादल भी आसमान में रहते हैं, तो बादल आसमान की चीज़ है। अगला है नदी। नदी ज़मीन पर रहती है, तो ज़मीन की चीज़ है। अगला है चाँद। चाँद जो है आसमान में रहता है, तो आसमान की चीज़ है। अगला है प्रश्न है, विलोम बताओ, विलोम शब्द बताओ। जैसे विलोम का मतलब होता है उल्टा या विपरीत। तो बदसूरत का होगा खूबसूरत। बदसूरत मतलब होता है जो सुंदर ना हो, और खूबसूरत का मतलब होता है जो बहुत सुंदर हो। तो बदसूरत का उल्टा हो जाएगा खूबसूरत। अगला शब्द है आया। तो आया का उल्टा हो जाएगा गया। अगला शब्द है नया। तो नया का उल्टा हो जाएगा पुराना। अगला है सुख। तो सुख का उल्टा हो जाएगा दुख। पांचवा प्रश्न है, तुमने बरसात में किसी तालाब को देखा होगा, गर्मी में इसी तालाब में क्या क्या अंतर आ जाता है? सोचो और लिखो। तो गर्मी में उसी तालाब में पानी कम हो जाता है या पानी सूख जाता है, और पानी की दिक्कत होने लगती है और मछलियों को परेशानी होने लगती है। अब छठा प्रश्न है, तुमने किस किस रंग के फूल देखे हैं? चित्र बनाओ और रंग भरो। तो लाल रंग के फूल होते हैं, गुलाबी रंग के फूल होते हैं, पीले रंग के फूल होते हैं, नीला रंग का फूल होता है, सफ़ेद रंग का फूल होता है, नारंगी रंग का फूल होता है, इत्यादि रंग के फूल होते हैं। तो उनके चित्र बनाओ और उनमें रंग भरो। 7वां है, विद्यालय आते समय रास्ते में तुम्हें कौन कौन से पेड़ दिखाई देते हैं? तो विद्यालय आते समय तुम्हें जो भी चीज़ों के पेड़ दिखाई देते हों उनके बारे में लिखो। जैसे आम के पेड़ होते हैं, नीम के पेड़ दिखाई देते हैं, कटहल के पेड़ दिखाई देते हैं, नींबू के पेड़ दिखाई देते हैं, बबूल के पेड़ दिखाई देते हैं, मदार के पेड़ दिखाई देते हैं, इत्यादि पेड़ दिखाई देते हैं। अगला है, कौन कौन से पशु पक्षी दिखाई देते हैं? तो जो भी पशु पक्षी दिखाई देते हैं उनके बारे में लिखो।
जैसे गाय दिखाई देता है, कुत्ता दिखाई देता है, भैंस, बैल, बिल्ली, चिड़िया, कौवा, कोयल, गिलहरी इत्यादि दिखाई देते हैं। अगला है यातायात के कौन कौन से साधन दिखाई देते हैं। तो यातायात के साधन रास्ते में जो दिखाई देते हैं उनके बारे में लिखो। जैसे बस, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, ट्रक और हवाई जहाज़ जैसे दिखाई देते हैं। अब 8वां देखते हैं। तो 8वां, तुम्हारे अनुसार कोई चीज़ खूबसूरत कब होती है, बताओ। तो सोचो और बताओ कि तुम्हारे अनुसार तुम्हारे अनुसार कोई चीज़ खूबसूरत कब होती है। तो देखने में अच्छी जो हो उसके बारे में लिखो, खाने में अच्छी जो हो उसके बारे में लिखो, पहनने में जो खूबसूरत हो उसके बारे में लिखो। और 9वां है सही पर निशान लगाओ। तो पहला है पेड़ वातावरण को शुद्ध रखते हैं। तो पेड़ वातावरण को सच में शुद्ध रखते हैं। तो इसका उत्तर होगा हाँ, पेड़ वातावरण को शुद्ध रखते हैं, क्योंकि जो हम हवा छोड़ते हैं वो पेड़ हवा लेते हैं, और जो हम हवा लेते हैं वो पेड़ हमें देते हैं। तो वह वातावरण को शुद्ध रखते हैं। अगला है क्या पेड़ों को काटना चाहिए। तो पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि फिर हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगा। तो हमें हमारे जीवन के लिए पेड़ का रहना बहुत ज़रूरी है।